मैं इस वक्त मौजूद हूँ 22 गोदाम पुलिया के नीचे, जहां कांग्रेस के ओर से खेलकूद प्रकोष्ठ की ओर से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेलकूद जो प्रकोष्ठ है उसके द्वारा आमीन का यहाँ पे आमीन पठान है, जिनके द्वारा खेलकूद जो युवाओं को लेकर जो लगातार जो संघर्ष है वो उसको क्या मांगे हैं उनसे बात करेंगे। आमीन पठान यहाँ मौजूद हैं, क्या विशेष रहेगा आज? ये जो राजस्थान की युवा और खिलाड़ियों की खिलाड़ी विरुद्ध जो सरकार है, खेल के विरुद्ध जो ये सरकार काम कर रही है, इस सरकार को घेरने के लिए आज पूरे राजस्थान से युवा खिलाड़ी खेल प्रकोष्ठ के लोग आए हैं। राजस्थान के खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं दी जा रही है। जो लोग टेम्परेरी थे, जो भारत के लिए मेडल लेके आए, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है और तो टीएडीए भी नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और खेलों को डाउन किया जा रहा है। इन सब बातों को लेके आज सरकार को घेरने का काम किया है। 2 साल में सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो कुछ पूरे नहीं किए जा रहे और युवाओं और खिलाड़ियों के साथ जो भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, उन सब बातों को लेकर आज हम सरकार को घेरने के लिए आए हैं। सदन के अंदर हमारे नेता, विपक्ष के नेता, हमारे एमएलए कांग्रेस के इस आवाज को उठा रहे और हम लोग रोड पे इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज विधानसभा को घेर रहे हैं और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी जब तक खिलाड़ियों को हम उनका अधिकार, उनके सम्मान नहीं दिला देंगे, तब तक इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। मैं बता दूं आपको, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां खेल कूद से लेकर ऐसे कई खिलाड़ी पूरे देश को दिए हैं, जिसमें एक लंबा संघर्ष कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से खेलकूद प्रकोष्ठ ने ये आयोजन किया है। मेरे साथ में आमीन कागजी मौजूद हैं, किशनपोल विधायक से, जो कि इस टाइम इनकी विधानसभा बड़ी सुर्खियों में है। आमीन भाई, क्या लग रहा है, आपकी विधानसभा इस टाइम सुर्खियों में है बाबा बाल मुकुंद के आचार्य की वजह से, और आज का ये आयोजन है क्योंकि देश में खिलाड़ियों की स्थिति काफी गंभीर। देखिए, ये सरकार हर स्तर पर फेल है और ये सारी स्थितियां आप देख रहे हैं प्रदेश में। हमारी सरकार ने कई जगह स्टेडियमों का काम चलाया, आरसीए का क्या हाल है, ये हाल बेहाल कर दिया। स्टेडियम जयपुर एसएमएस के स्टेडियम का क्या हाल है, जयपुर के सारे खेल प्रेमियों का क्या हाल है। सरकार टीएडीए नहीं दे पा रही, सरकार खिलाड़ियों को नौकरी का जो कोटा है वो खा गई, वो नौकरियां नहीं दे पा रही। तो ये इन सब चीजों को युवा देख रहे हैं। खेल प्रेमी और खिलाड़ी कौन होते हैं? युवा होते हैं। और युवा जब करवट लेता है और जब अंगड़ाई लेता है तो अच्छी अच्छी सत्ताएं की चूल हिल जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो सरकार इनके साथ न्याय करे, नहीं बड़ा आंदोलन छिड़ेगा। आज सिर्फ हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का किया है, आगे आने वाले समय में डट के मुकाबला करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार कब तक ऐसे, ये जैसे विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, हमेशा धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगे? देखिए, आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। जयपुर के जो उनके लोग थे वो 50 से 60% तो उनकी हालत खराब है। वो जवाब नहीं दे पा रहे मेरे प्रश्नों का, और अभी भी जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनके लोग जिस तरीके से जेडीए की जमीनों पे स्कीमें काट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों अतिक्रमण हो रहा है, प्लॉट बेचे जा रहे हैं, मैं सरकार को सदन में इस बात को अवगत कराऊंगा और करा चुका हूं कि या तो इस पे अंकुश करें, नहीं सरकारी सारी जमीनें बिक जाएंगी। ये विधायक थे आमीन कागजी, जिन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट जो बातें रखी हैं वो साफ साफ हैं, क्योंकि खेलकूद एक ऐसी चीज है जिसमें हर युवा कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरे आयोजन में जितने बड़े ये हैं, ये कुछ वही खेलकूद से जुड़े हुए बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि जो कहाँ से आए। कहाँ से आए हो आप लोग? दूदू से। किस स्पोर्ट में जुड़े हुए? कबड्डी से। कबड्डी से। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? इससे कहाँ से आए हो? मैं दूदू एसएस स्पोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या खेल में इंटरेस्ट है आपका? कबड्डी। वो आ गया। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? हमारे लिए अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छा मतलब आगे वो होना चाहिए प्लेटफॉर्म, और जो प्लेयरों को सुविधा नहीं मिल रहा है तो राजनीति खाई जा रही है। जिनका नेशनल हो रखा है उनको वो नहीं मिल रहा, उनका आगे नहीं मिल रहा, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। हाँ, अभी भैया का नेशनल हो रखा है राजस्थान में। क्या नेशनल खेले हो आप? जी सर। कहाँ तक पहुँचे? हम राजस्थान में, मेरे सिल्वर मेडल है जी। तो हमारी क्या छात्रवृत्ति नहीं आ रही, हमारे जो नेशनल खेल के आगे मेडल आगे, पर हमारी कोई छात्रवृत्ति नहीं आ रही, नहीं राशि दी जा रही है, और न ही खिलाड़ियों के लिए कोई स्पेशल कोई सुविधा। तो ये राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता है आपने?
मैंने सिल्वर है। सिल्वर। हाँ, तो मैंने सिल्वर। ये देख सकते हैं, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है, पर इनकी स्थिति जो है वो साफ साफ देखने को मिल रही है कि आखिर सरकार खेल कूद में कितनी इन युवाओं की जो बातें करती हैं वो धरातल पे साफ नजर आ रही हैं। जो लगातार ये संघर्ष है, क्या लग रहा है, क्या ऐसी विशेष खेल कूद के लिए होना चाहिए? जी, हमारे लिए विशेष सुविधा भी देनी चाहिए इनको। जैसे कि हमें छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहिए कि आगे हम आगे जो स्तर है वहाँ पे तैयारी कर सके इसके लिए, और आगे कुछ हम जा सके। कई जो नीचे लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं, गांवों से उठकर आते हैं, उन्हें सपोर्ट कोई नहीं करता, तो इनके लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। सबके लिए छात्रवृत्ति देनी चाहिए, और हर खिलाड़ी के लिए अलग से अलग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। ये आपको मैंने दिखाया, ये खेल कूद से जुड़े हुए वो स्टूडेंट और वो छात्र हैं जो अपने मांगों को लेकर, संघर्ष को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। ये कांग्रेस का धरना है जो लगातार यहाँ मौजूद है। मैं कुछ और लोगों को भी आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक बड़े स्तर पे यहाँ वकील हैं, वकील पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरी वकील हैं जिनसे बात करेंगे। आज वकीलों को यहाँ धरने में कैसे? हम यहाँ मनरेगा को लेके आए हैं खेल प्रकोष्ठ में, जो अमीन कागजी को यहाँ पे विधायक साहब हैं उनके लिए, और अपने जो अमीन पठान हैं उनके लिए। बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए, भाजपा नहीं होनी चाहिए, इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, ये हमारा पूरा समर्थन है। मतलब वकीलों का समर्थन मिल रहा है इस पूरे धरने में? पूरा सहयोग है सर, हमारा पूरा सहयोग। क्या खास कोई मांगे हैं वकीलों की भी? जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल राइट हैं, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको कुचला जाता है लोगों के बिना कोई लीगल प्रोसीडिंग के घर तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस किसी भी तरह से एक तरह से संविधान का हिस्सा ही नहीं है। किसी भी चीज को टीआरपी बटोरने के लिए, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप बुलडोजर जस्टिस के नाम पे आप उस चीज को तो करिए ना, तो संविधान देता है राइट। आप लोगों के जो इंडिया के नागरिक है उनके राइट देने की जगह, उनको प्रोटेक्ट करने की जगह आप उनसे राइट छीन दो। ये किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया, जो आज मोदी गवर्नमेंट कर रही है। और जब संविधान में बात होती है तो आप ये कहिए कि संविधान की जो महिला सांसद है वो उनसे खतरा था। किसी भी देश के पीएम को, मैं इंडिया की बात नहीं करी, किसी भी देश के इंटरनेशनल पीएम को भी हम देखेंगे तो कहीं पर भी सांसद को पीएम को महिला से खतरा नहीं होता। एक हमारा देश ऐसा हो गया, इस कंडीशन में पहुंच गया कि पीएम को भी महिला सांसदों से खतरा है। जब पीएम के सामने कोई भी सांसद अपनी बात ही नहीं रख सकती, वो आप वॉकआउट कर देते हैं, एकदम से चले जाते हैं वहाँ से, तो फिर देश की बात कहाँ होगी? जब पीएम सुनना ही नहीं चाहता किसी भी बात पे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीएम इसलिए छोड़ के चले गया, किसी भी संविधान के सांसद के अंदर मीटिंग हो रही है वहाँ पर इसलिए छोड़ के चले गया कि पीएम को खतरा था। ये देख सकते हैं, ये वकील हैं, मेरे साथ कुछ और भी वकील हैं। कांग्रेस से जुड़ाव है या कांग्रेस के इस धरने पर समर्थन दिया है? देखिए, कांग्रेस से तो जुड़ाव है पुराना ही, दादा परदादा फादर कांग्रेस ही थे, हम भी कांग्रेस ही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, हम उनका समर्थन देते हैं। देश के युवा उनके साथ हैं, इसीलिए साथ है क्योंकि वो एजुकेशन पे बात करते हैं, वो धर्म की राजनीति नहीं करते, सेवा युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और पढ़े लिखे नेता हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करें और युवाओं को आगे लेके जाएं, युवाओं को रोजगार दें। और जब वो लोकसभा में आवाज उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा के अंदर रिसेंटली एक आवाज उठी अभी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि भारत के अंदर हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं लग रहा है एजुकेशन पे और हेल्थ पे लग रहा है। लोगों के घर बिक जाते हैं सर, एजुकेशन के अंदर माँ बाप लोन लेते हैं, उनके घर बिक जाते हैं। हेल्थ के अंदर अगर किसी को इलाज कराना है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर लूटाखोरी चालू। और एक बार मैं चाहता हूँ राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उनको मौका मिले और इस देश का नेतृत्व वो करे, प्रधानमंत्री वो बने, और युवा पूरा समर्थन में है उनके। देश का युवा पूरा समझ चुका है, देश का युवा पंच बनेगा। ये देख सकते हैं, ये वकील हैं जिन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली है कि शायद राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी लगातार आम जनता की आवाज और मुद्दों को बुलंद करते हैं, और जो एक सबसे बड़ी युवाओं की जो बात करें तो युवाओं का मुद्दा सबसे ज्यादा जो आगे रहता है वो ये है। ये लगातार आपको दिखाया हमने, पूरा ये धरना है, ये पूरे पब्लिक है, ये कांग्रेस के बड़ा तबका यहाँ वकीलों का भी शामिल है।
है इस पूरे आंदोलन के अंदर। अब देखना ये होगा कि ये विधानसभा का घेराव कितना सफल हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।